प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में घमासान, महापौर प्रत्याशी ने टिकट बेचने का लगाया आरोप। पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा रोजगारों को भी बनाया जा रहा है बेरोजगार। और उज्जैन में स्वच्छ भारत अभियान का दिखा असर, जेल में कैदियों संघ मंत्री ने की सफाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक सेठी। तो खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचने का मामला सामने आया है। आमला महापौर प्रत्याशी सीमा अतुलकर ने बताया कि सज्जन सिंह वर्मा और डागा ने मेरा टिकट काटकर 50 लाख रुपए लेकर आमला महापौर का टिकट बेचा है। अरुण यादव जी ने मुझे कहा, डागा जी ने मुझे कहा, सज्जन सिंह वर्मा जी ने मुझे कहा कि आपका टिकट हो गया है, आप रुकिए, आपको बी फार्म हम लोग दे रहे हैं। मैं रात के 3 बजे तक डागा जी के कार्यालय में थी। डागा जी और सज्जन सिंह वर्मा जी आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमको राहुल गांधी ने निर्देश दिए हैं कि आपका टिकट वापस लिया जाए और किसी दूसरे को टिकट दिया। राजधानी भोपाल स्थित अम्बेडकर पार्क में पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक ओर जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, वहां रोजगारों को भी बेरोजगार बनाया जा रहा है। 1 नवंबर 2014 से इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है और इन कर्मचारियों के समक्ष आज 15 दिन हो गए भूखों मरने की नौबत स्थिति हो गई है, क्योंकि 5200 रुपए में ये लोग काम कर रहे थे। और एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 17 फरवरी को जो पंचायत बुलाई थी चालक परिचालक की, उसमें कहा गया था किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ को पर्यटन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सूचना के इन कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का असर उज्जैन में भी दिखाई देने लगा है। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल क्षेत्र में मंत्री पारस जैन, जेल अधीक्षक और नगर निगम कमिश्नर के साथ साथ जेल के कैदियों ने भी साफ सफाई की। सीएस का महापर्व है। सीएस को देखते हुए सभी मंदिरों का विकास होने की योजना सरकार के पास है, सरकार के पास पैसा है। अभी कई 2 साल पुराना कचरा यहाँ पड़ा हुआ था, आज दिन तक कोई ने हटाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत, उसी के तहत मंदिर की ऐसी स्थिति, इसलिए उसको पहले सबसे पहले सभी समाज के लोग, जेल के लोग, पार्टी के लोग, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व सांसद गुफरान आजम ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज करवाया। उन्होंने एआईसीसी पर मानहानि का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी कि जब मन आया किसी को पार्टी से निकाल दिया और बाद में माफी मांगकर पार्टी में वापस बुला लिया। नहीं, आज मेरा बयान है। हाँ। और मेरे गवाहों का बयान है। हाँ। मानहानि का जो मैंने केस कराया है उन दोनों लोगों पे, तो बयान दे के आ जाऊंगा और आज मेरा केस दर्ज हो जाएगा। उसके बाद जज साहब क्या फैसला करते हैं। सर, केस दर्ज होने के बाद आपसे किसी तरह की कोई बातचीत? मैं किसी तरीके की कोई भी बातचीत किसी से नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि सजा हो। समझौता करने अगर कोई समझौता कौन आएगा? कौन? एआईसीसी की प्रेसिडेंट भी आएंगी तो नहीं करूंगा। मंदसौर के एसपी मनोहर वर्मा तबादले के बाद आज उज्जैन पहुंचे। दरअसल गृह मंत्रालय से आदेश पर एसपी मनोहर वर्मा को मंदसौर से उज्जैन भेजा गया। उज्जैन आने पर एसपी वर्मा ने वहां के पूर्व एसपी अनुराग से चार्ज लेकर खुशी जताई। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुविधा तो एक ही है, सबके सहयोग से
जिस इवेंट पर पूरे विश्व की निगाह है, सिंहस्थ 2016 से बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक सुरक्षित तरीके से स्मूथ तरीके से बगैर किसी जुर्म के संपन्न। सर विगत कुछ समय तो लाइन ऑर्डर की स्थिति ज्ञान में बहुत हो रहा है, माहौल रहा है इस तरह का, क्या देखते हैं शहर को आप? राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आगामी 16 नवंबर को चुनाव अभियान का शुभारंभ दतिया में मां पीताम्बर की पूजा के बाद किया जाए। कुल मिला के पार्टी ने यह तय किया है कि इस चुनाव अभियान के दौरान चुनाव प्रचार के जितने आयाम हैं, जितने पक्ष हैं प्रबंधन के, उनके लिए भी यहां बैठ के काम करेंगे। सारे अलग अलग कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष जी विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिस अभियान में दो चीजें प्रमुख रूप से हम लोगों ने सोची। एक तो मैं स्वयं पहली सभा के पहले रोज जहां सभा करूंगा, पहले मैं नगर की सफाई में हिस्सा लूंगा। स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आंदोलन है भारत को स्वच्छ करने का, और स्वच्छता के अभियान का चुनाव के साथ मतलब ये है कि हम स्वच्छ शहर बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे, विकसित शहर बनाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मानक अग्रवाल और प्रेमचंद्र गुड्डू ने इस्तीफा दिया है, लेकिन मेरे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यह परिवार का मामला है, हम आपस में बैठकर बात करेंगे। अभी लेटेस्ट मुझे खबर लगी कि प्रेमचंद गुड्डू जी ने इस्तीफा दिया है। मेरे पास कोई अथॉन्टिक जानकारी इसकी नहीं है। अगर ऐसा है तो दोनों नेताओं से मैं खुद रूबरू होऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा, और जो भी समस्या होगी, परिवार का मामला है। ये टिकट वितरण जब होता है तो हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि उसको मौका मिले, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को संतुष्ट करना पार्टी के लिए संभव नहीं है। तमाम कार्यकर्ता जो हमारे पास आ रहे हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, कमेटी चर्चा कर रही है। चर्चा करके ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी उनकी समस्या उसका निराकरण हम लोग कर सकते हैं। भोपाल कलेक्टर निशांत वरबड़े का कहना है कि डेंगू जैसी महामारी से बचने के लिए नागरिकों को सिर्फ नगर निगम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपने स्तर पर इस महामारी से बचने का उपाय करेंगे, लेकिन नागरिकों को भी अपने घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। वेल, मैं ये जरूर कहूँगा कि डेंगू पे पहले तो मैं इसको रिक्रूट करूँगा कि फैलने का स्थिति थोड़ा सा कम है, लगातार बढ़ने वाली बात नहीं है, अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। नंबर 1, हमने डेंगू की जो रिपोर्टाज हुआ है वो रिपोर्टाज बहुत अच्छा हुआ है। एक कारण ये भी रहा है जिसमें हमको लगा कि डेंगू की रिपोर्ट्स ज़्यादा आई, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से इसको रिपोर्टाज की। दूसरा कारण जो कि बिल्कुल सही है, इसमें बात सिर्फ नगर निगम प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की या स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है, बात आपकी और हमारी जन सहभागिता की भी है। उदाहरण के लिए यदि नॉर्थ सिटी नगर में जो कर्मचारी क्वार्टर बने हुए हैं, यदि उसमें ओवरहेड टैंक है और ओवरहेड टैंक में यदि कोई सफाई नहीं करता है और उसमें डेंगू मच्छर पनप रहा है, तो उसका रेडियस 300 मीटर का होता है। तो आपकी गलती से बगल वाले घर में और छोटे बच्चे जो अगल बगल में गोल वृद्ध घूम रहा, क्योंकि वो मच्छर कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा काटने से पहले कि मैं कहाँ था। राजधानी भोपाल में जन परिषद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से 17 नवंबर तक राजधानी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ अधिनियम 2013 लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक नया कानून लागू होने जा रहा है जो कि अतिक्रमणकारियों के लिए होगा। ये कानून बहुत सख्त कानून है। वो लागू हो चुका है, वक्फ अधिनियम 2013 संशोधित अधिनियम लागू है आज के दिन में। अब नया कानून आ रहा है अतिक्रमणकारियों को लेकर, बड़ा सख्त कानून आ रहा है।
संसद की स्थायी समिति के पास है। अभी कल ही हम बैठक करके आए, मध्य प्रदेश पूरे ऑल इंडिया के वक्फ काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया, उसमें विचार हुआ। वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी ये कानून बन जाए। एमपी के उज्जैन में राज्य मंत्री पारस जैन और पार्षद रजत मेहता ने सफाई अभियान की पहल की। सफाई अभियान के तहत शहर के बीचों बीच बने छतरी चौक उद्यान का ताला खुलवाकर सफाई की गई। इस दौरान मंत्री जी के साथ साथ इलाके के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपाल मंदिर के सामने बगीचा है। आज कालिदास मोंटेसरी स्कूल वालों ने स्वच्छता अभियान चालू किया। इसके आसपास जितने भी होल्डिंग थे, आज बच्चों ने और हमने मिलकर सब होल्डिंग निकाली। लेकिन ये हुआ हमारा चौक जो भी बगीचे हैं उनके आसपास कोई होल्डिंग नहीं लगाएगा, और जो होल्डिंग लगाएगा उसके खिलाफ नगर पालिका निगम कार्रवाई। हमने क्या इसकी पूरी लाइट भी चालू करो, इसको सुबह 9 बजे खोलो, रात के 9 बजे बंद करो। कम से कम गर्मी में ठंड में लोग बच्चे घूमे, इतना बढ़िया बना हुआ है। लोग बाहर के भी आए तो यहाँ छतरी बनी हुई है। बुलेटिन में अभी तक इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।